हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। यहाँ हम चर्चा करेंगे HPSC PGT हिंदी जो स्क्रीनिंग का पाठ्यक्रम है उस पर हम चर्चा करेंगे। अब ये वही पाठ्यक्रम आया है, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें डाउट है। मैं यहाँ चर्चा करूँगी क्रमबद्ध रूप से और कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से 0 से लेकर 0 तक ऐसे तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। लेकिन ये कैसे करनी है, क्योंकि देखो बच्चों, कभी हम इधर पढ़ रहे हैं, कभी उधर पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ मेरे ही चैनल से तैयारी करो, आप किसी भी चैनल से तैयारी करो, लेकिन आपको सीधे रास्ते पर चलो। यानी कि 0 से लेकर 100 तक जिस भी आप वीडियो देख रहे हो या किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, उससे शुरू से लेकर अंत तक पूरा करो उसको। अगर आप एक वीडियो उसकी देख रहे हो, एक चैनल पर उसकी देख रहे हो, ऐसे आपकी तैयारी नहीं होगी। आपका समय भी खराब होगा और आपके सिलेक्शन भी होने के कम चांस रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको हर एक आपका डाउट की चर्चा करूँगी। अब देखो, ये है आपका हिंदी का पाठ्यक्रम। पाठ्य पुस्तक आरओ भाग 1 NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। तो जो भी आपके NCERT में जो लगा हुआ है, यानी NCERT में जो पुस्तकें हैं छोटे बच्चों की, जो 11वीं और 12वीं का, यानी 11वीं 12वीं की जो पुस्तकें आपकी आरओ और वितान 1 भाग 2 भाग, ये आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, आपको इसकी जानकारी होती जाएगी। जिसमें प्रेमचंद मक्का दरोगा है, कृष्णा सोबती, मियां नसरुद्दीन है, सत्यजीत राय, अपू के साथ 2.5 साल, बाल मुकुंद गुप्त, विदाई संभाषण, शेखर जोशी, गलता लोअर, कृष्णनाथ सपीदी में बारिश, मन्नू भंडारी, रजनी, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़ और जवाहरलाल नेहरू भारत माता, सैयद दर्जा आत्मा का ताप। देखो बच्चों, वैसे मैंने ये काफ़ी वीडियो करवा रखी है अपने चैनल पर। जब हम KVS की तैयारी कर रहे थे तो काफ़ी मिलता जुलता सिलेबस है हरियाणा और KVS का। लेकिन क्या था कि उसमें आपको जब आप तैयारी करते आगे बढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा ये इसमें है, ये इसमें। और इसके साथ ही एक चर्चा मैं ये भी करना चाहूँगी कि कुछ इसमें अंतर है। आपको इसमें ये फ़ायदा मिलेगा, जिसने KVS की तैयारी की थी उसमें से आपका 60% सिलेबस आपस में मिलता जुलता है, बिल्कुल 40% सिलेबस अलग है। वो धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, आपको जानकारी होती चली जाएगी। अब दूसरा है काव्य खंड। अगर आप सेल्फ स्टडी यानी अपने आप से बुकों से तैयारी कर रहे हो, अपने पुस्तकों से तैयारी कर रहे हो, तो ये बुक लेना जिसमें ये जो पाठ दिए गए हैं, तो ये बुक खरीदें और अपने खुद से भी तैयारी कर सकते हो। देखें, हम तो एक एक करी जाना, संतो देखत जग बोरा नए कबीर की हैं, ये मीरा जी के, ये रामनरेश त्रिपाठी पथिक है, सुमित्रानंदन पंत की वे आँखें हैं, भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद है, त्रिलोचन की चंपा काले कले अक्षर नहीं चिन्हती। तो इस प्रकार से ये सारे हैं, देख लेना। फिर है वितान भाग 1, ये देख लेना आपको। इसमें 5 आपके लेसन है, 5 पाठ है आपके। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वही। अब ये आरओ भाग 2 आरओ भाग 1, ये है आपके काव्य खंड में ये लेसन है। ठीक है, देख लेना आराम से, वीडियो को रोक कर भी आपसे। इसमें गद्य खंड है, महादेव वर्मा भगती ने। फिर है जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे। और इसी प्रकार से फिर है वितान भाग 1 वितान भाग, ध्यान दीजिए, वितान भाग 1, वितान भाग 2, आरओ भाग 1 और आरओ भाग 2, ये आपकी 4 पुस्तकें हैं। इसके साथ ही आपकी एक पुस्तक और भी है, वो देख लेना। अब वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, जो आपकी है जनसंचार और व्यक्ति और माध्यम, ये बुक भी लगी हुई है, जिसमें कोड मिक्सिंग है, कोड स्विचिंग है। और इसके साथ ही व्याकरण में देख लेना, संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, परविशेषण, क्रिया वाच्य, अव्यय, अव्यय भेद, निपात। देखो बच्चों, मैंने काफ़ी जो है व्याकरण का भाग भी डाल रखा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण वो देख लेना।
प्लेलिस्ट में जाओगे आपको वहाँ मिल जाएंगी वीडियो। इसके साथ वितान भाग 1, वितान भाग 2 की मैंने वीडियो डाल रखी है। आरओ भाग 1 और आरओ भाग 2 के मैंने प्रश्न उत्तर भी करवा रखे हैं। पूरे यूट्यूब पे किसी के आपके प्रश्न उत्तर नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको क्या है कि लेखक परिचय और कवि परिचय ही मिलेंगे, या फिर आपको पाठ का विस्तार मिल सकता है। लेकिन किसी भी, ये आप खुद देखेंगे, हरियाणा में किसी ने भी प्रश्न उत्तर नहीं करवाए हैं अपने चैनल के अलावा। किसी भी जाकर देख लेना, बाद में आप कमेंट करना कि मैम सच, आप सच कह रही थी, किसी ने नहीं करवा रखे हैं। और इसके साथ ही देखना तत्सम तद्भव देश द्विदेशी की आपके व्याकरण का भाग है। रूढ़ शब्द है, व्युत्पन्न यौगिक योग रूढ़ है, अर्थ के आधार पर है, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, समश्रुत, भिन्नार्थक, उपसर्ग, प्रत्यय समास। कहने का अभिप्राय ये है कि व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण नहीं लगा दीजिए, कुछ अलग हो सकता है, एक दो शायद यहाँ मेरे ख्याल से देखते हैं। और छंद अलंकार भी आगे यहाँ तो नहीं दिया है, छंद अलंकार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। यहाँ तो ये रे भाई है, बिंब अलंकार छंद काव्य रूप, यानी पूरा ही है, काव्य रूप है, बिंब अलंकार छंद ये भी दे रखे हैं, यानी कुछ नहीं छोड़ा है। इसके आगे ये आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम है, यानी जो जनसंचार माध्यम है, जो थर्ड बुक है, यानी तीसरी जो पुस्तक है आपकी एनसीईआरटी की, वो भी है। पत्रकारिता के विविध आयाम, विभिन्न माध्यमों के लेखन, पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखे कहानी, डायरी लेखन की कला, कथा पटकथा, कैसे करे कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, सवर्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। आवेदन पत्र ये जो भी आपके पत्र हैं, व्यक्तिगत पत्र है, रोजगार से संबंधित पत्र है, कार्यालय पत्र है, तो ये सारे पत्र आपको तैयार करने पड़ेंगे। शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विविध और परिचय। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं भाई। और ये देखो, यहाँ आप मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपका कोई डाउट ना रहे। हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन, हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन, इसमें देखो बच्चों, आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है। अब देखो इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो इन्होंने 0 से लेकर और 100 तक संपूर्ण हिंदी को उठा लिया है। देखो वो केवीएस में क्या था आपका, सिर्फ एनसीईआरटी थी, एनसीईआरटी, लेकिन हरियाणा वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपके लिए। आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसके साथ ही आपको संपूर्ण साहित्य भी पढ़ना है। क्योंकि ये वीडियो मैंने बना रखी है, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज है। और इसके साथ ही उनको एक वहम और भी है, बार बार बोल रहे हैं कि मैं एनसीईआरटी करवा दूँ। मैं एनसीईआरटी भी मैंने 60% करवा रखी है, वो प्लेलिस्ट में देख लेना। कोई ज़्यादा सुपरफास्ट तैयारी कर रहा है तो भी करो, वो वीडियो देख लेना। वैसे मैं डेली एक वीडियो डालती भी रहूँगी। और इसके साथ ही मैंने आदिकाल को पूरा करवा दिया है, भक्ति काल में हम चले हुए हैं। और देखो बच्चों, इन्होंने संपूर्ण साहित्य ले लिया है। अब आधुनिक काल के आप देखो भाग, इसमें क्या है आपके भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी है, प्रकृतिवादी है, प्रयोगवादी, यानी सारे वाद इसी के अंतर्गत आ जाएंगे आपके इसमें आधुनिक काल में। जैसे भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, प्रकृतिवादी, प्रयोगवादी, सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इसके साथ रीतिकाल के नामकरण, आदिकाल का नामकरण, भक्ति काल, सब कुछ ये पूरा साहित्य आपको पढ़ना पड़ेगा। कहने का प्राय ये, उनको तो लिखने में सिर्फ क्या है 4-5 शब्द लगे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी आपको संपूर्ण इतिहास यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही बच्चों देखो, व्याकरण का पूरा भाग आ गया था, वहाँ आपने पढ़े थे। इसके साथ ही वर्ण के मात्रिक छंद हैं, शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना है, अलंकार है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, रस मीमांसा, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार, संधि, समास। इसका कहने का प्राय ये है कि आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है 11वीं 12वीं की, एनसीईआरटी 11वीं 12वीं, आरओ भाग 1, आरओ भाग 2, वितान भाग 1, वितान भाग 2। और इसके साथ ही आपको क्या है जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम की वो बुक भी पढ़नी है। जो इसके साथ ही संपूर्ण साहित्य पढ़ना है, फिर संपूर्ण व्याकरण भी आपको पढ़नी है।
यानी सब कुछ पढ़ना है आपको। इसके साथ देखो अब प्रिंट माध्यम, समाचार संपादकीय, रिपोर्ट लेखन, आलेख लेखन, फीचर लेख, विज्ञापन लेखन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिर इसके साथ अपठित पद ज्ञान अर्थग्रहण आधारित प्रश्न, अपठित गद्य ज्ञान अर्थग्रहण आधारित प्रश्न। कहने का प्राय पद का मतलब आप जानते हो, पद्य का मतलब होता है बच्चों जैसे कविता के, आपके कविता पढ़नी है और जो आपने कविता में से कोई कविता का पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से आपको प्रश्न उत्तर जैसे आप बचपन से करते आ रहे हो वही है। इसके साथ ही पद्य गद्य रहेगा, आपका निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, तो ये इसमें हो जाएंगे। यानी कविता को छोड़कर सारा भाग इसमें गद्य में आ जाएगा, जिसमें से आपको कुछ गद्यांश दे दें, इसमें से आपको प्रश्न उत्तर या उसके भाव और उसका निष्कर्ष ऐसे पूछ सकते हैं। और ये अब ध्यान दीजिए, ये एक वीडियो मैंने पहले बना रखी है, आपका पैटर्न क्या रहेगा, जिसने वो नहीं देखी वो भी देख लेना ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। इसके साथ ही एक डाउट मैं आपका और क्लियर कर देना चाहूँगी, बाद में आप कमेंट करोगे, लेकिन अगर फिर भी डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट करें, और ताकि मैं आपका कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर वहाँ नहीं किया तो एक वीडियो और भी बना दूँगी आपके डाउटों की। इसमें आपको क्या करना है, आपको पहला पेपर आपका होगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप अब तक प्रश्न उत्तर टिक करते हैं, यानी OMR बेस होगा, जिसमें आपके 5-4 ऑप्शन होते हैं वो करने होते हैं, ये आप सब अब तक देते हैं, आपको पता है। सब्जेक्टिव में क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव में होगा आपका जिसमें आपको लिखना है, उसमें या तो 1 लाइन का पूछ लिया जाएगा, 1 लाइन का, या फिर 2-3 लाइन का उन्होंने लिखा है उसमें, मैंने बताया भी 2-3 लाइन का, या फिर 1-2 प्रश्न आपके विस्तार से बड़े भी हो सकते हैं। बड़े कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया कि छायावाद की 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है, या ये दे दिया कि महादेव वर्मा का जीवन परिचय लिखिए, ठीक है, या सुमित्रा जीवन परिचय आ सकता है, या फिर ये लिखिए कि आप है ना छायावाद की 2-3 विशेषताएं मैंने बता दी, छायावाद की भी हो सकती है, द्विवेदी युग की भी हो सकती हैं, आधुनिक की भी हो सकती है। इसके साथ ही भूषण के काव्य की क्या विशेषताएं थी, ऐसे कौन से कवि थे जो इसमें जो भी आपके हैं, मतलब कि ऐसे कौन से कवि थे जो रीतिकाल में क्या है राष्ट्रीय कविताएं लिखते थे, और उन्होंने कौन कौन सी राष्ट्रीय कविताएं लिखी, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये उदाहरण के लिए मैंने बताए हैं। तो इस प्रकार से आप इनको, ये नहीं कि पहले आप OMR बेस यानी प्रश्न तैयारी करे थे, अब आपको बारीकी से पढ़ना है यानी ध्यानपूर्वक, ताकि आप उनके बारे में विस्तार से लिख सको, ठीक है। जैसे महादेव वर्मा का जीवन परिचय, पहले क्या था कि आप जन्म मृत्यु ऐसे तथ्य पर आधारित प्रश्न कर लेते जैसे तथ्यात्मक होते थे। इसके साथ ही आप ऑप्शन देख के ट्रिक के द्वारा पढ़ते थे, लेकिन अब आपकी ट्रिक वाली बात नहीं बनेगी, अब आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ लिख सके। और एक बात तो विशेष ध्यान रखना, आपको शुद्ध का भी ध्यान रखना है, शुद्ध का भी ध्यान रखना है, विराम चिन्ह है, मात्राएं हैं, क्योंकि अगर आप अशुद्धि वहाँ लिखने में करोगे तो आपके नंबर भी वहाँ कट सकते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करें अपने घर पर, जैसे आपने महादेव वर्मा का जीवन परिचय याद किया, फिर लिख के देखो, फिर उसमें ये देखो कि आप कितनी अशुद्धियाँ कर रहे हो, या फिर कितनी, फिर उनको गिन कर देखो। तो जितना उसके आपने घर पर आप शुरुआत करें कि 1-8 घंटा लिख कर देखें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी बच्चे का भला हो जाए। और इसके साथ वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं तो चैनल पर। और मैं पूरा पाठ्यक्रम बिल्कुल फ्री करवाऊंगी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और ऑल वाले बटन को अवश्य दबा लें। धन्यवाद।